चलिए नोट करें, उसी के आगे से नोट करिए। चलिए जल्दी जल्दी। जल्दी आइए। शुरू करें। अब सही चला कुछ कि नहीं? यस सर। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए जो भी पढ़ में ले आए, नोट करिए उसी के आगे। देखिए, इट इज वाइडली यूज्ड, इट इज वाइडली, WIDELY, वाइडली यूज्ड, it is widely used for a number of, widely used for a number of chemical reaction, for a number of chemical reaction, number of chemical reaction under certain temperature and pressure, under certain temperature and pressure, under certain temperature and pressure, full stop. SO2 is a gas, SO2 is a gas, but it can be easily liquefied, but it can be easily liquefied. It has wide liquid range, WIDE, wide liquid range, wide liquid range, ब्रैकेट में लिख लीजिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू -75 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 से -75, -10 डिग्री सेंटीग्रेड to -75 degree centigrade, and hence act as ACT, act as a good solvent, act as a good solvent, full stop.
इसका जो लिक्विड रेंज है -10 से -75, यानी -10 से -75 के बीच ये लिक्विड के रूप में पाया जाता है, और इसी रेंज में इसको सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो फिर से देखिए क्या लिखे, इट इज वाइडली यूज्ड फॉर ए नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको ढेर सारे केमिकल रिएक्शन के लिए प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अंडर सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर, एक निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर पे, क्योंकि आप जानते हैं रूम टेम्परेचर पे ये गैस है। जब आप टेम्परेचर और प्रेशर लगाएंगे और उसको लिक्विड के रूप में कन्वर्ट करेंगे, इस रेंज में जब आएगा तब ये द्रव बनेगा, लिक्विड बनेगा, और तब ये सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा। इसीलिए अब चूंकि -10 से -75 65 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच इसका विस्तार होता है, इसीलिए ये गुड सॉल्वेंट का काम करता है, यानी इस रेंज में द्रव के रूप में रहता है। आगे लिखिए, इट्स डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट is dielectric constant is lower than water and ammonia, lower than water and ammonia, hence it is a good solvent, hence it is a good solvent for covalent compounds, good solvent for covalent compounds, and weaker solvent, weaker कमजोर, weaker solvent for weaker solvent for electrovalent compound, weaker solvent for electrovalent compound। अब अगले लाइन से इसकी कुछ पॉइंट वाइज प्रॉपर्टियां नोट कर लीजिए। लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट, फिर डैश करके -10 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट डैश करके -10 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट अगले लाइन से फ्रीजिंग पॉइंट डैश करके -75 डिग्री सेंटीग्रेड, -75.5 डिग्री सेंटीग्रेड, -75.5 डिग्री सेंटीग्रेड। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 17.4, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 17.4, और ब्रैकेट में कर लीजिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 17.4 कब आया? 20 -20 डिग्री सेंटीग्रेड। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है? सॉल्वेंट यानी द्रव का। और द्रव के रूप में कब आएगा? द्रव के रूप में आएगा -10 के आगे, तो यानी 20 पे लिया गया है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड सॉरी -20 पे ये लिक्विड के रूप में होता है, बढ़िया सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, और उसी पर इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाला गया -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आया 17.4। अब अगले लाइन से नोट करें, it give SO++, it give SO++ and SO3 minus ion, SO3 minus ion by self dissociation, by self डिसोसिएशन। और ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, इस रिएक्शन को इतना नोट कर लीजिए।
रिएक्शन को यहां तक नोट कर लेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड तक नोट होगा। हो गया भाई? आगे लिखिए, हो गया? नोट हो गया? कोई जवाब नहीं दे रहा। यस सर, चलिए आगे लिखिए। इट एक्ट एज लुइस एसिड, इट एक्ट एज लुइस एसिड, इट एक्ट एज लुइस एसिड because it act as Lewis acid because it is electron deficient, it is electron deficient। तो ये हो गया। अब हेडिंग डालिए केमिकल रिएक्शन। अब हेडिंग डाल लीजिए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो इसमें क्या है? सॉल्वेशन रिएक्शन, सॉल्वेशन रिएक्शन। सॉल्वेशन रिएक्शन, तो सॉल्वेशन रिएक्शन आप जानते हैं, वह रिएक्शन जिसमें सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूट स्पीशीज से केमिकल लिंकेज के द्वारा जुड़ जाए, ऐसे रिएक्शन को सॉल्वेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है उसको सॉल्वेट कहते हैं। तो यहां थोड़ा परिभाषा लिक्विड SO2 को लेकर दे देंगे, बाकी सब वही रहेगा। लिखिए, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच SO2 मॉलिक्यूल, the reaction in which SO2 molecule of liquid SO2 solvent, SO2 molecule of liquid SO2 solvent, liquid SO2 solvent get attached to solute species, get attached to solute species by chemical linkage, by chemical linkage
कार्ड सॉल्वेशन रिएक्शन, कार्ड सॉल्वेशन रिएक्शन and the product obtained are called solvate and the product obtained are called solvate। रिएक्शन लिख लीजिए NaI प्लस 4SO2, NaI प्लस 4SO2, RBI प्लस 4SO2, RBI प्लस 4SO2, AlCl3 प्लस 2SO2, AlCl3 2SO2। ये सब क्या है? ये सभी सॉल्वेट हैं, ये सभी सॉल्यूट हैं और ये सभी सॉल्वेंट हैं। रिएक्शन नोट कर ले, रिएक्शन नोट कर लीजिए। हो गया भाई? ये हो गया सॉल्वेशन। अब अगली हेडिंग डालिए सॉल्वोलिसिस। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, ये भी आप तीसरी बार पढ़ रहे हैं। सॉल्वोलिसिस रिएक्शन क्या है? क्या है आप ही बताएं, हम तो पढ़ा दिए। बताइए कोई, सॉल्वोलिसिस क्या है? सॉल्वोलिसिस में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल टूटेगा या नहीं? सॉल्वोलिसिस में सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा कि नहीं? बताइए। हाँ सही है, चलिए सही है भाई, चलिए आगे नोट करें। नोट कीजिए द रिएक्शन इन विच SO2 molecule, the reaction in which SO2 molecule of liquid SO2 solvent, SO2 molecule of liquid SO2 solvent split into, split SPLIT, split माने टूट जाना, split into two part, TWO, two part, split into two part and either cationic part or anionic part, either cationic part or anionic part or both get attached to solute species, both get attached
टू सॉल्यूट स्पीसीज आर कॉल्ड सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, आर कॉल्ड सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। एग्जाम्पल, अमोनियम एसीटेट और SO2। अमोनियम एसीटेट को SO2 में डिसॉल्व करते हैं, ये दो भाग में टूटेगा, SO++ और SO3-। इसके साथ क्या जुड़ेगा, CH3COO इस ट्वाइस, इसके साथ जुड़ेगा SO++ थायोनिल, और अमोनियम के साथ क्या जुड़ेगा, NH4 ट्वाइस SO3। दिख रहा है, थोड़ा और इधर लिखिए, प्लस NH4 ट्वाइस SO3। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इसी तरह से और रिएक्शन लिख सकते हैं, PCl5 और ये है SO2, एक SO2, ये क्या बनेगा, POCl3 प्लस POCl3 प्लस SOCl2। इसी तरह से है AsCl5 प्लस SO2, AsOCl3 प्लस SOCl2। ये सभी सॉल्वोलिसिस रिएक्शन है। आयरन के ऊपर इसलिए नहीं लिखेंगे, ये आपने डायरेक्ट सॉल्वेंट से ही रिएक्शन कराया, सॉल्वेंट दिखा रहे हैं ना, इसलिए एरो पे नहीं लिख रहे हैं। सॉल्वेंट लिए हैं, अगर दो रिएक्टेंट लेते तो उसमें एरो पे दिखा देते कि ये लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में डिसॉल्व है। इसका तो आप डायरेक्ट सॉल्वेंट से ही बात कर रहे हैं, तो ये हो गया। हो गया भाई, बैलेंस होगा, देख लीजिए, बैलेंस नहीं है क्या, ये 2 कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। क्यों, देख लीजिए, 2 कर दीजिए, यस सर, चलिए अच्छी बात, सभी का नोट हो गया, यस सर। ठीक है, अगली हेडिंग अब पड़ेगी, तो ये फिर से देख लीजिए, इसमें क्या हुआ, ये टूटा SO++, ये किसमें टूटा पहले, SO++ और प्लस SO3-, ये 2 में टूटा। ये किसमें टूटा, ये टूटा O-, और SO++, सही है। ये किसमें टूटा,
ये टूटा O डबल माइनस और यस O प्लस प्लस। देख लीजिए सही है कि नहीं, ऐसे ही तो होगा, बोलो ऐसे ही तो होगा। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल दो भाग में स्प्लिट होने हैं, चाहे अकेले मॉलिक्यूल टूट जाए या दो से टूटे। जी सर। अब अगली हेडिंग डालिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। ये पिछले वाले टॉपिक में भी बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स बनने पर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ये आपको पहले से बताया गया है। जैसे यहां पे क्या बात हो रहा है, अगर आयोडीन को SO2 में डिजॉल्व करें तो अच्छी तरह डिजॉल्व नहीं होता, लेकिन अगर इसी को पोटेशियम आयोडाइड मिले हुए लिक्विड SO2 में डिजॉल्व करें, पोटेशियम आयोडाइड मिले हुए लिक्विड SO2 में डिजॉल्व करें तो ये डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये Ki3 कॉम्प्लेक्स बना लेता है, Ki3 कॉम्प्लेक्स बना लेता है, I3 माइनस Kp प्लस, और इसलिए सॉल्युबल हो जाता है। तो लिखिए इसमें लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सर जी हाँ, कॉम्प्लेक्स बनने पर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, large number of complex formation reaction of liquid SO2 have been given by Walden, WALDEN नाम है ये। ढेर सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन लिक्विड SO2 में वाल्डेन के द्वारा दिए गए। ठीक, अब इसमें पॉइंट बना के नोट करिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन लिक्विड SO2, solubility of iodine in liquid SO2 is greatly increased by addition of Ki. This is due to formation of Ki3 complex। फिर से सुन लीजिए, solubility of iodine in a liquid SO2 is greatly increased, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, greatly increased by addition of Ki. This is due to formation of Ki3 complex
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ki3 कॉम्प्लेक्स। और इस रिएक्शन को आप नोट कर लीजिए। रिएक्शन को नोट कर ले। सॉल्युबिलिटी इसलिए बढ़ जाता है, कौन पूछ रहा है? सूरज। सॉल्युबिलिटी इसलिए बढ़ जाता है कि लिक्विड SO2 में पोलरिटी है और I2 मॉलिक्यूल एकदम से नॉन पोलर है, तो लाइक डिजाल्व लाइक कॉन्सेप्ट पे बराबर बैलेंस नहीं हो रहा है। हमने बार बार बताया है कि अगर दोनों का क्राइटेरिया मिलेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब अगर आप आयोडीन की बात करें तो वो प्योर कोवलेंट है, उसमें जरा सा भी पोलरिटी नहीं आएगी, और लिक्विड SO2 में पोलरिटी है, आयनिक करेक्टर है, इसलिए डिजॉल्व नहीं होता। लेकिन जब उसमें Ki मिला देते हैं तो अब आप देख लीजिए Ki3 बन जाता है, K प्लस I माइनस, यानी अब इसमें भी पोलरिटी आ गई। अब दोनों में पोलरिटी आ गई, दोनों में आयनिक करेक्टर आ गया, इसलिए Ki3 बनने पर वो उसमें डिजॉल्व हो गया। सूरज, समझ में आया? सूरज, जो बताए समझ में आया? कौन पूछा था? सूरज ही तो पूछे थे। यस सर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए।